नमस्कार, ओम शांति। स्वागत है आपका एक मुलाकात के इस हसीन सफर में। दोस्तों, दुनिया में लोग कहते कि हमें कोई याद ही नहीं करता है, लेकिन याद आपको नहीं किया जाता, सदा आपके गुण को किया जाता है। यदि आप में कोई खास गुण है और आप दुनिया की उससे सेवा करते हैं, दुनिया में उसे बांटते हैं, तो आपको हर कोई याद करेगा। अमर होने का और कोई तरीका नहीं है। अपनी कला से, अपनी गुणों से, अपनी सेवा से दूसरों के दिलों में जगह बनाना, अमर हो जाना है। और आज ऐसी ही खास शख्सियत हमारे बीच हैं पद्मश्री बहन गुलाबो सपेरा जी। आपको डॉक्टरेट की डिग्री भी प्राप्त हुई है, तो हम कहेंगे पद्मश्री डॉक्टर गुलाबो सपेरा जी जयपुर राजस्थान से हमारे बीच में पधारे हैं। और कालबेलिया सपेरा डांस आपका विश्व प्रसिद्ध है। विश्व के 165 देशों में आपने इस कला को लेकर यात्रा की है और सबके दिलों में जगह बनाई है। आइए उनसे बात करते हैं। बहन गुलाबो जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है बॉलीवुड स्टूडियो के आप इस एक मुलाकात के मंच पर जी। बाबा के घर में पधारे हैं। ये आध्यात्मिक भूमि है। यहाँ आकर सबको एक बड़ा सुकून मिलता है, चाहे वो सारा विश्व घूमा हो, लेकिन ये धरती एक अलग सुकून देती है, अलग शांति देती है। आपको यहाँ आकर कैसा महसूस हो रहा है? 165 कंट्री जा चुकी हूँ, लेकिन वो एक दुनिया कला के क्षेत्र में एक अलग है और ये एक आत्मा के क्षेत्र में अलग है। ये अंदर की दुनिया है, वो बाहर की दुनिया है। और पहले बार मैं यहाँ आई हूँ और मुझे इतना अच्छा लगा कि ये भी एक दुनिया होती है। और मैं 2 दिन से आई हुई हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और आज जयपुर में बहुत ज़रूरी काम था मुझे जाना, लेकिन मैंने बच्चों से यही कहा, मैंने कहा नहीं, आज और रुकेंगे और बाबा के दर्शन करेंगे और जितना हो सकता है उतना एक आत्मा को शांति मिलनी चाहिए। ये भी बहुत ज़रूरी होती है ज़िंदगी में कि अपनी आत्मा को शांति कहाँ मिल सकती है, तो वो यहाँ मिल सकती है, बाबा के दरबार में मिल सकती है आत्मा की शांति। आपने सारी दुनिया को बांटा है, लेकिन यहाँ का जो वक्त है वो आपके अपने लिए है, अपने अंदर की और जो कलाएं हैं, प्रेम है, शांति है, वो निखरे। ये धरती आपको वो ज्ञान भी देती है, वो आपको वातावरण भी देती है, आगे बढ़ने का भी एक नया रास्ता दिखाती है। वातावरण यहाँ का सबका जो साथ है, ज्ञान है, मदद करता है। हमें तो बड़ी खुशी है आप हमारे बीच हैं। आपने ये कालबेलिया सपेरा डांस को लेकर 165 देशों का सफर तय किया है। मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि ये यात्रा जीवन में शुरू कब और कैसे हुई? ये मतलब बहुत लंबी स्टोरी है। और हम लोग जो है वो एक सपेरा लोग हैं, सांपों को नचाने वाले जी। और गुरु पंथ में हैं हम। 9 नाथ, गुरु गोरखनाथ, मच्छंद्रनाथ, पार्श्वनाथ, गुरु हमारे कनिपानाथ, 2-3 नाथ, और तो 9 नाथों में से हैं। शंकर भगवान जी के पद से निकले हुए हैं। तो हम लोग हमारे जो शंकर भगवान है वो गुरु जी हैं और उनके जो सब शिष्य हैं, तो हमारे छोटे छोटे गुरु जी है कनिपानाथ जी। तो वो उनको सब अपना अपना हुनर दिखाया। तो हमारे गुरु जी ने एक हुनर दिखाया शंकर भगवान को। वो जाके जंगल में गए, सांप बिच्छुओं का ज़हर निकाल के लेके आए, वो उनको दिखाया और उन्होंने कहा कि कनी, तू ये सांप बिच्छुओं का ज़हर निकालता था, तू ऐसे कर, जंगल में ही रहे। तो हमारे गुरुजी जंगल में रहते थे, सांप बिच्छुओं के साथ खेलते थे और बस उसी से उनका पेट पालन करते थे। तो वो उस पद से हम भी सांपों के साथ खेलते हैं, सांपों का ज़हर निकाल के, और घर घर जाके सांपों को नचाते हैं, बीन बजा के, डपली बजा के, और बस उसी पे हम लोग पेट पालन करते हैं। और ये हमारे सदियों से, जब से दुनिया बसी, जब से हमारा समाज बसा है। लेकिन हम जंगल में रहते थे और एकदम हटके, हमें कुएं का पानी नहीं पीने देते थे गांव में, छुआछूत करते थे लोग के। जंगल में रहते, जंगल में ये लोग, इनका बसेरा है, ये आज यहाँ डेरा, कल वहाँ डेरा, परसों वहाँ डेरा। को हम लोग गधे भी रखते थे, कुत्ते भी रखते थे, बकरियां, गायें, ये चीजें रखते थे। तो हम लोग जंगल के कुएं का पानी पीते थे, हम लोगों को गाँव का पानी भी नहीं पीने देते थे। तो इस तरीके से हम लोग एकदम अलग। सदियों से हमारे समाज में एक रिवाज बनाया था कि बेटी को नहीं रखेंगे, हम नाथ मत में भी है, और ज्यादा बेटियों को नहीं रखेंगे। अगर बेटी को रखेंगे तो कहाँ से शादी करेंगे, कहाँ से उनको कपड़े, कहाँ से क्या। तो इस तरीके से उन्होंने प्लानिंग की कि रिवाज बनाया कि बेटी जैसी भी आती है धरती माता पे, और माँ के पेट से नाला नहीं काटना है, जैसे आती है उसको माँ के पेट से आती है धरती माता के पेट में डाल दो। तो हमारे जिंदा ही लड़की को धरती माता के पेट में डाल दिया करते थे। ये सदियों से रिवाज बना हुआ था। मेरा आंगन कमारा नहीं रहे, इस तरीके से कोई अगर मम्मी पापा सही है और वो थोड़ा खाने पीने लायक है तो वो बेचारे 1-2 बेटी रख लेते थे।
रखते थे, ऐसी बात नहीं कि बिल्कुल नहीं रखते, कोई एक बेटी रख लेता, लेकिन ज्यादा बेटियों को रखना अलाउ नहीं था कि पालोगे कहाँ से, रखवाली कहाँ से करोगे, जंगल में रहते हो, एक बेटी भागने का बिगड़ने का अगर कोई कलंक लगता है तो 7 पीढ़ी का कलंक लगता है कि फलाने की बेटी ने ये किया। तो इस डर के मारे हमारे बेटियों को मार देते थे। झूठे अभिमान के कारण या किसी और गरीबी के कारण जो बेटियों को ऐसे, आप जैसी बेटी हो तो लोग कहेंगे कि 7 पुश्तों तक ऐसी बेटियां आती रहे। तो वो एक मिसाल आपके सामने है कि हमारे पापा हटके अलग से जन्मे, वो माता चामुंडा है जिन्होंने आप जैसी बेटी को बचाया। माता चामुंडा के पुजारी थे, और उन्होंने कहा कि जिस बेटी से जन्म लेते हैं, जिस बेटी से शक्ति मिलती है, जिस बेटी से अपन वरदान लेते हैं चामुंडा दुर्गा से, और धन के लिए लक्ष्मी को पाते हैं, और अपन पूजा करते हैं सरस्वती के संगीत के लिए जन्म लेते हैं, उस बेटी से, उस माँ से उनको कैसे मार सकते हैं। मेरे पापा एकदम अलग विचार के थे, और वो मेरे दादा का गांव छोड़कर अजमेर जाके रहने लगे। अच्छा। मेरे पापा की शादी होने के बाद तो मेरे पापा की 3 बेटियां हुई, पापा ने नहीं मारा, नहीं गाड़ा, 3 बेटे हुए, नहीं हुए। 5 साल बाद मैं हुई, धनतेरस का जन्म था, पापा उस रोज घर पे थे नहीं, पापा चले गए सिटी कुछ पूजा का सामान लेने के लिए, और पीछे से मैं जन्मी। जन्माने वाली जो औरतें थी, वो औरतें सोची कि इनकी तो 3 बेटियां हैं और 3 बेटे, और ये समाज से खिलाफ जा रहा है, इसको समाज में लेना जी। वो जलेसी की मारी मेरे को उठाया, नाला काटा नहीं, माँ को बताया नहीं कि लड़की हुई, और वो उठाया मुझे और ले जाके जंगल में गाड़ दिया। तो माँ को जब पता चला कि मेरी बेटी हुई थी, उसको गाड़ दिया, तो मेरी मौसी से मेरी माँ ने पूछा कि कहाँ गाड़ा है, बताओ मुझे। तो मेरी मौसी ने उस टाइम पे नहीं बताया कि अभी नहीं बताऊंगी मैं, डर लगता है कि समाज के लोग मुझे डांटेंगे या मारेंगे या औरतें। तो इस तरीके से रात की 12 बजे मेरी माँ को बताया गया कि तेरी बेटी तो वहाँ जंगल में गाड़ दिया, बेटी हुई थी। तो मेरी माँ ने कहा कि चल मुझे बता, मेरी बेटी मुझे जिंदा मिलेगी। तो मेरी मौसी ने कहा कि मर गई होगी, 5 घंटे हो गए। मेरी माँ ने कहा कि मेरी आत्मा कहती है, मेरा विश्वास कहता है कि मेरी बेटी जिंदा मिलेगी। वो माँ बेटी कैसे मर सकती है कि मैं माँ जिंदा हूँ। तो इस तरीके से मेरी माँ गई जंगल में, मेरी मौसी के साथ जाके खड्डे में से जब खोद के मुझे निकाला तो मेरी सांसें चल रही थी। तो मेरी माँ का विश्वास जीता, और आत्मा का एक जो अटैचमेंट होता है वो मेरी माँ को विश्वास ये तय था कि आपने इस दुनिया को अपनी दुनिया में कला आना था, से आपके रंगीन सामने बनाना आना है। था। वो जो परम कलाकार नटराज है, उसने आपको इस धरती पे नृत्य करने के लिए भेजा है। ये सारा जगत उसका नृत्य है। तो इस तरीके से सबों के साथ में पली बड़ी जी। और उन्हीं का झूठा दूध पीती। बहन भाइयों का साथ प्यार मिला नहीं मुझे, क्योंकि मैं पापा के साथ रही 2 साल तक, और उन्हीं पापा वो सांपों को देख देख के और उनका डांस मेरे को आ गया। बीन की धुन, सांपों के साथ रह रहे के वो लचक आ गई, वो बॉडी में वही चीज, और वो सांपों को गले में पहन के नाचती थी और अच्छा लगता था मुझे। और वही बहन भाई समझती थी मैं मेरे सांपों को, क्योंकि वो उन्हीं के साथ खेली पली बड़ी। तो वो बीन की धुन और डफली की थाप मेरे दिल और दिमाग में छा गई और मैं वो डांस करने लगी। तो समाज के लोग कहते अच्छा इसलिए तुमने बेटी को पाला है कि ये बेटी रहे और तुम इसको नचाओ और इस पे पेट भरो तुम्हारा। तो मेरे पापा ने कहा कि मैं बेटी की कमाई नहीं खाता हूँ, मैं तुम्हारे डर के मारे साथ रखता हूँ। तो मेरे पापा ने घर छोड़ना स्टार्ट कर दिया। समाज वालों ने कहा अब नहीं मारेंगे हम। घर छोड़ा तो मैं बीमार हो गई। अब मेरा नाम चेंज होता है। मैं बीमार हो गई बहुत ज्यादा, तो डॉक्टरों के लेके गए। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया क्योंकि मुझे डांस चाहिए, गाना चाहिए। मेरी माँ खूब कोशिश की, पर्दा लगा के डांस करवाती थी, गाना सिखाती थी, लेकिन नहीं, मुझे तो वो फेरी पे जाना है, सुबह से शाम मेरे पापा के साथ घूमना है, बीन पे डांस करना है। दुनिया, ये कमरे की बंद दुनिया, कमरे की दुनिया, तंबू की दुनिया नहीं चाहिए मुझे, वो फ्रीडम चाहिए। तो मैं बीमार हो गई। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया। पापा ने कहा कि नहीं, मेरी बेटी मर नहीं सकती डॉक्टर साहब, ये 5 घंटे धरती में गड़ी रही, ये नहीं मरी, अब इतनी सी बीमारी से मरेगी, हो ही नहीं सकता। मेरे पापा ने ले जाके अजमेर ख्वाजा शरीफ की दरगाह में लिटा दिया मुझे कि बाबा तेरी धरती में जन्मी हुई बेटी कैसे मर सकती है। मेरे पापा उनसे पूछने लगे। 1 घंटे बाद गुलाब का फूल आया, मेरे सीने पे गिरा, मेरे हाथ पांव चलने लगे, रोने लगी। अच्छा। तो मौलाना साहब ने कहा कि बाबा आपकी बेटी जिंदा हो गई है, लेके जाओ। मेरे पापा ने कहा कि मैं जो लेके आया था वो धनवंती थी, क्योंकि मेरा जन्म जो हुआ है वो धनतेरस को हुआ था। अच्छा। तो मेरा नाम धनवंती था। तो बोले मौलाना साहब जो लेके आया था मैं वो धनवंती थी, अब जो मैं लेके जा रहा हूँ वो गुलाब है। हाँ। क्योंकि गुलाब का फूल मेरे सीने पाके गिरा पीर बाबा के यहाँ से, तो मेरा नाम गुलाब रहा वहां से। तो पुष्कर मेला में मैं नाच रही थी, डांस का सफर स्टार्ट होता है फिर मेरा। मैं पुष्कर मेला में डांस कर रही थी और छुप छुप के औरतों को साथ में, और आदमी लोग कोई नहीं देख रहे थे। मेरे चाचा साथ में थे, मेरे भाई साथ में थे।
और उधर से हिम्मत सिंह जी और तृप्ति पांडे टूरिज्म डिपार्टमेंट के ऑफिसर थे, वो टीलों में देख फोटो खींचते खींचते आए, देखा कि भीड़ बहुत इकट्ठी हो रही है क्या, अपने फोटो खींचेंगे। पुष्कर मेला इंटरनेशनल मेला है पुष्कर का, बहुत बड़ा मेला होता है वहाँ पे, और हमारे समाज के लोग सारे इकट्ठे होते हैं वहाँ पे, वहाँ शादी ब्याह सब तय होता है हम लोगों का समाज का। तो वहाँ देखा तो मैं डांस कर रही, बोले सपेरों की लड़की, सपेरे तो सिर्फ सांपों को नचाते हैं, ये बीन के ऊपर पहला बार मैंने देख रही हूँ कि सपेरों की लड़की डांस कर रही है। तो मेरे चाचा से बात किया कि सपेरों तो कोई लड़की नाचती नहीं है, तुम्हारे कैसे? बोला मैडम हम छुप के नचा रहे हैं, हमारे समाज में रिवाज ही नहीं है नाचने का, लेकिन हम सांपों को नचाते, पर ये बच्ची बहुत अच्छा डांस करती है, हमें 2 पैसे मिल जाते हैं, हम थोड़ा शॉपिंग कर लेंगे, बस इतना ही चाहिए। तो बोले शाम को आना कैंप में, वहाँ पे अंग्रेजों के सामने डांस करना। हमें मंच पे ले गई मैडम, शाम को हमने वहाँ डांस किया, दूसरे रोज डांस किया, और समाज को पता चला कि ये लड़की तो तख्तों पे डांस करके आई, जहाँ अच्छी औरतें डांस नहीं करती। बाहरी पंचायती बैठ गई, और फिर मेरे पापा पे बहुत बड़ा जुर्माना किया और समाज से बाहर कर दिया। ओहो कि तेरी लड़की बचपन से तूने इसको खड्डे में से निकाला, मुर्दा लड़की को रखा, हम शुरू से कहता रहे कि लड़की कलंक है समाज पे, और तू फिर आज इस लड़की ने तख्तों पे डांस करके फिर समाज के ऊपर एक कलंक, तो सारा समाज झूठा हो गया, झूठा, आप तो उनका ताज बन गई। तो इस तरीके से समाज वाले लड़ते रहे, पर मेरे पापा ने कहा कि मेरी बेटी ने डांस किया, साथ में समाज की औरतें भी थी, बोले तेरी बेटी नहीं नाचती तो वो औरतें लेके नहीं जाती, तो गुना मेरे पे ही हुआ। मेरे पापा लेके मुझे अलग चले गए, समाज के लोग अलग चले गए, मेरे पापा हमेशा लड़ते रहे। ऐसे करते करते मैडम का फोन आया 15 दिन बाद में, उन्होंने मुझे जयपुर बुलवा लिया। अच्छा। और मैं जयपुर चली गई। महारानी गायत्री देवी ने डांस देखा मेरा, कहा कि बोले बाबा ये सिर्फ तुम्हारी बेटी नहीं है, जयपुर की जो महारानी गायत्री देवी है, उन्होंने कहा कि सिर्फ तुम्हारी बेटी नहीं है, पूरे राजस्थान की बेटी है, पूरे हिंदुस्तान की बेटी, एक रोज पूरे विश्व की बेटी होगी, आपको सपोर्ट करने की जरूरत है, इसको आगे निकलने दो जी। मेरे पापा ने कहा कि महारानी जी आज से आपकी बेटी, मैं समाज से लड़ता हूँ, आप मेरी बेटी का ध्यान रखना। फिर हम लोग अजमेर छोड़ के जयपुर चले गए, वहाँ रहने लगे, और वहाँ पे मैंने 5 साल पूरे हिंदुस्तान में प्रोग्राम किया टूरिज्म डिपार्टमेंट का। और जो मेरे लाइफ दाता है वो हिम्मत सिंह जी और तृप्ति पांडे हैं जी। और उन्होंने मेरे प्रोग्राम करवाया, और 85 में फिर मेरे को अमेरिका जाने का मौका मिला। जो दिल्ली के राजीव सेठी है वो मुझे वहाँ पुष्कर दिल्ली में ताल कटोरा गार्डन में डांस करते देखा, उन्होंने मुझे अमेरिका के लिए पास किया और मेरा पासपोर्ट बनवाया। तो मैं 13 साल की थी जब, तो मेरा पासपोर्ट बना नहीं, 13 साल की उम्र में मेरा पासपोर्ट नहीं बना। फिर मेरा उम्र उसमें 20 साल का लिखवाया, फिर दोबारा पासपोर्ट की अप्लाई की, फिर मैं अमेरिका गई और वहाँ पे मुझे 2 महीना और 5 दिन रहने का मौका मिला। जाने से 1 रोज पहले मेरे पापा गुजर गए थे जो मेरे लिए लड़ने वाले थे। तो मैं 2 महीने से दिल्ली थी, मेरे को वापस लेके आए, मेरे को बताया कि आपके पापा नहीं रहे। थोड़ी देर में बेहोश पड़ी रही, 4-5 घंटा रोई। उसके बाद मेरे पापा मेरे सपने में आके कहा कि बेटा आपको चील गाड़ी में बैठ के जाना है, आप यहाँ कहाँ हो, वापस क्यों आए? मेरी आंख खुली, मैंने देखा मेरे पापा तो जिंदा है, अभी भी बात कर रहे थे। मेरी माँ रोने लगी, मेरी माँ कहा कि नहीं बेटा पापा तो चले गए। मैंने कहा नहीं, आंखों से उजल हो गए लेकिन दिलों और दिमाग में और मेरे हृदय में मेरा शरीर पापा का बनाया हुआ है। ये देखो पापा नहीं होते तो मैं कहाँ से होती माँ। तो मेरे पापा पालना दी आपके लिए, सामना भी किया। तो मेरे पापा मेरे लिए लड़ते रहे, तो क्या आप नहीं लड़ोगे माँ? मेरी माँ ने कहा कि 12 दिन बाद जाओगे। मैंने कहा मेरा प्लेन तो कल रात का है जी, मैं 12 दिन बाद जाऊंगी तो टाइम तो पूरा निकल गया माँ। मेरे पापा लड़ते थे मेरे लिए, ये कहते थे मेरी बेटी स्पेशल है। बहुत अच्छा किया, सही टाइम पे आपने हिम्मत से काम स्पेशल है, मेरी बेटी स्पेशल, तो मेरे को वो स्पेशल बन के दिखाना है जी। तो इस तरीके से मेरी माँ कहा कि ठीक है बेटा तू जा, मैं लड़ूंगी तेरे लिए। मैं 12 दिन नहीं किए मेरे पापा कर, मैं अमेरिका चली गई और वहाँ पे सब लोगों से मिलना हुआ, राजीव गांधी जी से मिलना हुआ, लता जी से मिलना हुआ, उनका आशीर्वाद मिला। उन्होंने कहा बेटा तू बहुत आगे जाएगी। जयपुर महारानी गायत्री देवी ने कहा कि बेटा तू बहुत आगे जाएगी। राजीव गांधी जी को पता चला कि अमेरिका के लोग मुझे यहाँ रख रहे हैं टीचर के रूप में और नौकरी दे रहे हैं, मैं मना कर रही हूँ और मेरे पापा गुजर गए हैं, फिर भी मैं आई हूँ। तो वो सारी चीज़ का उनको पता चला। वो आके कहा कि मैंने सुना कि आपके, मैंने डांस करके दिखाया और गाना सुनाया। तो उन्होंने कहा कि आप तो बहुत अच्छा डांस कर रहे हैं, गा भी बहुत अच्छे रहे, लेकिन मैंने सुना कि आपके पापा आने से 1 रोज पहले गुजर गए बेटा, फिर भी आप आए, कितनी हिम्मत है आप में। मैंने कहा देश के लिए तो आना पड़ा मुझे, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा था कि मैं अपना देश छोड़ के परदेश में जा रही मेरी कला दिखाने के लिए, और मेरे समाज के लोग इस कला को मान नहीं रहे हैं तो मेरे को मान्यता दिलानी है।
तो वो बात होगी दीपक तले अंधेरा, सारे जग में रोशनी हो। तो राजीव गांधी ने कहा कि मैं तेरा बाप तो नहीं बन सकता, भाई तो बन सकता हूँ। मैंने मेरे चुटीले से रेबिन निकाल के उनके हाथ की राखी बांधी, स्टेज पे मेरे धर्म के भाई बने, और बस मेरा बड़ी बड़ी मैगजीनों में, बड़ी बड़ी किताबों में नाम आ रहा था। यहाँ समाज के लोगों को कहते हैं, अरे तुम्हारे समाज की लड़की अमेरिका गई हुई है, बहुत बड़ा नाम कर रही है। अरे साहब, कलंक है कलंक, वो लड़की का नाम मत लो भाई, तुम चाय पियो, देखो बैठो, और वो लड़की ने तुम्हारा नाम किया, देखो सपेरा समाज का नाम हो रहा है, कालबिलिया समाज का नाम हो रहा है। हाँ साहब, तो उनको जब चाय का गिलास हाथ में दिया तब वो उन लोगों ने माना कि यार उस बेटी की वजह से अपने को बरोबर बिठा के चाय पिला रहे हैं। अच्छा, कटोरे में चाय डालते थे, छुआछूत करते थे, आज अपने को बरोबर मंच पे बिठा रहे हैं, कुर्सी पे बिठा रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है। मैं जब वापिस आई तब समाज के लोग मुझे दिल्ली आए लेने के लिए, मेरा बहुत मान सम्मान किया, समाज का अध्यक्ष चुना गया। अच्छा। और कहा कि बोले बेटा तेरे जैसी बेटी हमें भी चाहिए। मैंने कहा मेरे जैसी बेटी चाहिए तो आप एक प्रॉमिस करो, आप बेटियों को नहीं मारोगे। तो मेरे समाज के लोगों ने मुझे प्रॉमिस किया और कहा कि हम आज के बाद किसी बेटी को नहीं मारेंगे, ये रिवाज यहीं खत्म करते हैं बेटा। आपने ये रिवाज खत्म करवा दिया और हमारे को भी गुलाबो जैसी बेटी चाहिए। तो इस तरीके से मेरी पहला जीत हुई कि मुझे मान सम्मान मिला और मेरी बेटियों की जान बची। आज एक एक घर में 4-4, 5-5 बेटियां हैं। वो पियर को भी कमा के खिला रही है, ससुराल को भी कमा के खिला रही है। कोई अमेरिका, लंदन, जापान, वो वहां जाके रह रही है और देश का नाम कर रही है। कितनी अच्छी बात है, सारे समाज को शोहरत मिली आपकी वजह और से। आपको डांस का नाम क्या है? नामकरण अमेरिका में ही हुआ। मैंने कहा मेरे डांस का नाम भी आप कालबेलिया सपेरा डांस रखें, क्योंकि कालबेलिया हम लोगों को इस तरीके से बोला जाता है कि हम लोग काल को वश में करते हैं, सांप को पकड़ते हैं, उसको वश में करके उसके दोस्त बन जाते हैं। तो काल के बेलिया का मतलब हम लोग दोस्त है उनका। कितना काल के बेली, मृत्यु को भी साथी। और ये एक आध्यात्मिक प्रवृत्ति है, क्योंकि जो आध्यात्मिक व्यक्ति है खाली जीवन को अपना साथी नहीं समझता, मृत्यु वो भी काल, समय। काल का दूसरा मतलब होता है समय। तो सब आपके साथी हो जाते हैं जब आप नृत्य की मुद्रा में है, आप आनंद से, सुख से, शांति से जीते हैं, सबके लिए अच्छा करते हैं। मैं जब डांस करती हूँ तो बस मैं ये सोच के करती हूँ कि ऑडियंस, जब मैंने पहले बार पुष्कर में डांस किया था, पहले बार 81 में जी, मैं 7 साल की थी, जब 81 में, तब ऑडियंस को मैंने देखा तो मैंने सोची कि ये तो मेरा भगवान है। और जब मंच पे चढ़ी तो मैंने कहा ये मेरा मंदिर है और यही मेरी प्रेरणा, यही मेरी जगह है और मुझे यहीं डांस करना है। मेरे को बहुत दिनों से तलाश थी कि मैं टीलों पे कर रही हूँ, मिट्टी में कर रही हूँ, धूल में, कांटों में, रोड पे डांस कर रही हूँ, लेकिन मुझे धीरे धीरे करके मेरी मंजिल मिली और मेरा भगवान और मेरा स्टेज और मेरा मंदिर मिला, जिससे मैं डांस करती हूँ। आज ही मैं स्टेज को सलाम करके धरती माता को सॉरी मांग के और प्रेरणा प्रणाम करके चढ़ती हूँ कि माँ मुझे माफ करना, मैं घंटे आधे घंटे आपको डांस करूंगी और आपको तकलीफ होगा, उसके लिए मुझे तकलीफ नहीं होती। आज के बाद आप सॉरी नहीं कहना, तो मेरी धरती माता मेरी माँ है। मैं आपको आज कहता हूँ, आज के बाद आप सॉरी नहीं कहोगे, क्योंकि बच्चों की अटखेलियों से तो माँ बाप खुश होते हैं। आप आज के बाद शुक्रिया कि मैं तेरे साथ नृत्य करूंगी। तो कोई धरती भी तो नृत्य कर रही है, सूरज के इर्द गिर्द घूमते हुए ये नृत्य करती हुई चल रही है। तो आज के बाद बिल्कुल आप सॉरी मत कहना, शुक्रिया कहना, धन्यवाद कह के। शुक्रिया, धन्यवाद इस मंच का, शुक्रिया धन्यवाद इस धरती माता का कि मुझे जिंदा रखा और मुझे डांस के लिए पैदा किया। और मैं जब भी डांस करती हूँ मंच पे तो मैं यही मंच को मैं अपना मंदिर समझती हूँ, ऑडियंस को हमेशा मैं भगवान समझती हूँ, सबके चेहरों में मैं अपना भगवान देखती हूँ और मैं मेरा बेस्ट करने की कोशिश करती हूँ। और मैं ये सोचती हूँ कि आज मेरा लास्ट है, जितना मैं कर दूँ, जितना मैं दिखा दूँ, बस ये आज एंड है। तो मैं यही करती हूँ। मेरा सबसे बड़ा ड्रीम है मेरा स्कूल बने, मैं वहाँ पे डांस सिखाऊँ, प्रॉपर डांस सिखाऊँ, बच्चों को पढ़ाऊँ लिखाऊँ, क्योंकि हमारे पढ़ाई लिखाई नहीं है हमारे समाज में, मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ। तो मेरे बेटी हुई, उसको मैंने पढ़ाया लिखाया, इंग्लिश से मैं करवाया, उसको मैंने राजस्थानी फिल्मों की हीरोइन है वो। अच्छा। मैंने क्लासिकल डांसर है। मेरे 5 बच्चे हैं और 5 बच्चे कलाकार है, 3 बेटियां कलाकार है। पढ़ाई लिखाई किया उन्होंने बहुत अच्छा, बेटों ने भी पढ़ाई लिखाई किया बहुत अच्छा। और बड़ा बेटा है वो फ्यूजन ग्रुप का बहुत बढ़िया कलाकार है। अच्छा। और दूसरे वाला जो बेटा है वो मोटर बाइक स्टैंडिंग और रेसिंग करता है, वो इंटरनेशनल खिलाड़ी है। अच्छा। और 3 बेटियां वो एक्टर्स भी है और कालबेलिया डांस भी करती है। और मैं पुष्कर में स्कूल बना रही हूँ मेरा। तो अभी कोरोना की वजह से थोड़ा इनकम्प्लीट हो गया, क्योंकि मैंने जो पैसे थे मेरे पास सारे मैंने मेरे समाज के लोगों को, जो घुमतू समाज के लोग थे उनको मैंने बांटा, किट बना बना के कि 1-1 महीने का राशन पानी दिया। कि वो लोग सब कहते हैं
दीदी हम भूखा मर रहे हैं, हमारे लिए खाना भेजो, हम लोग जंगल में हैं, हमें गांव ढाणी में मांगने नहीं देते हैं। जो जहाँ सरकार नहीं पहुंची, जहाँ कोई संस्था नहीं पहुंची, मुझे पता था कि मैं उस गरीबाई से निकली हूँ, मैं उन डेरों में से निकली हुई हूँ। मुझे पता कहाँ मेरे समाज के लोग समझ सकते हैं आप, क्योंकि मैं कितनी बार भूखी सोई हूँ। मुझे पता है कि हम लोग जब हमारे घर में कुछ नहीं होता था तो मेरी माँ पानी का भरा हुआ देगचा उसके चूल्हे पे चढ़ा देती, लकड़ी लगा देती, पानी भर के वो चम्मच डाल देती, कहती कि दलिया बन रहा है बेटा, खा के सोना। हम लोग तपते तपते भूखे ही सो जाते, इसी उम्मीद में कि खाना बन रहा है। हमारी गुड विशेस है, शुभकामनाएं आपको इतनी संपन्नता मिले, आप हमेशा सबकी मदद कर सके। तो हम लोग जब सर्दी लगती थी तो हम सुबह उठते थे, ऐसा लगता है पेट भरा हुआ। रात को सर्दी लगती तो कहते कि पापा सर्दी लग रही, दिन कब उगेगा? पापा कहते कि देखो ये हिरनी यहाँ आएगी, ये कृषि यहाँ आएगी, अच्छा। दिन उग जाएगा बेटा। उसमें एक तारा चमकता था, मैंने कहा ये तारा तो बहुत जल्दी जा रहा है, दिन उगेगा। तो मेरे पापा कहते बेटा ये तारा नहीं है, ये चील गाड़ी है। अच्छा, ये वो कोई चील गाड़ी क्या होती है पापा? बोले एक देश से दूसरे देश में लेके जाते हैं, इसमें आदमी हवाई लोग जहाज बैठ के को, जाते एरोप्लेन को हवाई जहाज बोलते हैं इसको, और अपनी भाषा में अपन चील गाड़ी बोलते हैं, जो चील के ऊपर बनी हुई है ये। तो वो चील गाड़ी में सर्दी के मारे, नींद के मारे, भूख के मारे हम तारों में देखते थे। वो चील गाड़ी को मैंने इस तरीके से मैं उसमें सफर किया है कि जैसे जयपुर अजमेर जैसे मतलब 165 कंट्री गई हूँ, और एक कंट्री में कितनी बार गई हूँ मुझे खुद को पता नहीं है। हमारी ये शुभकामनाएं हैं कि आप सदा यूं ही तरक्की करती रहें, सबके लिए प्रेरणा बनी रहें। आप यहाँ पधारे एक मुलाकात के सेट पर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो भाई और बहनों, आज आपने मुलाकात की पद्मश्री डॉक्टर गुलाबो सपेरा जी। उनकी जीवन की कहानी इतनी प्रेरणादायक है कि बस आगे आप कदम बढ़ाते रहिए। मुझे वो गीत याद आ रहा है, हिम्मत का तू एक कदम बढ़ा, प्रभु तुझे मंजिल तक पहुंचा देंगे। और आपका जीवन भी इस धरती को कुछ देने के लिए दिया गया है। आपके पास भी विशेष गुण है, उस विशेष गुण से सबको आनंद दीजिए, सबको लाभ दीजिए। फिर देखिए सारा जहां आपको जो है बाहों में भर लेगा, आप पर बेहद प्यार लुटाएगा। तो ये जो सही तरीका है प्यार पाने का, मान पाने का, इसे हमेशा याद रखिएगा आज के इस सफर के साथ। और फिर होगी आपसे मुलाकात। ओम शांति, नमस्कार।